हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जगदेव एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी अवकलन की क्लास चालू की थी। उसके बाद हमने आपको इसमें लॉग वाले अवकलन और परिवर्तन की दर वाले अवकलन करा दिए थे। लॉग वाले अवकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉग वाले अवकलन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी क्लास को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे चैनल का नाम है जगदेव एकेडमी क्लासेस। प्लीज़ सब लोग आप इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मेरा वीडियो में कुछ भी समझ में आता है तभी सब्सक्राइब करिए, वरना आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। इसी से आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमने उसमें डाला है अवकलन का वन शॉट। तो चलिए हम आज अपना अवकलन का वन शॉट चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अवकलन का वन शॉट करने से पहले आपको अवकलन के फार्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको अवकलन के फार्मूले ही याद करा देते हैं। चलिए मैं अवकलन के एक एक फार्मूले को लिख के ले आया हूँ। तो सबसे पहले आपका अवकलन का फार्मूला है डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट मान। कॉन्स्टेंट मान का मतलब है यदि आपको डी बटे डी एक्स कहीं पर 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 7 दिख जाए तो इसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक, कांस्टेंट मान का तो ये मतलब हो गया। और डी बटे डी एक्स एक्स की घात एन। एक्स की घात एन का मतलब क्या है? यदि आपको कहीं पर दिख जाए डी बटे डी एक्स एक्स की घात 6, यदि आपको कहीं पर दिख जाए डी बटे डी एक्स एक्स की घात 6, तो यानी एक्स की घात एन है। तो आपका यहाँ फार्मूला लग जाएगा, घात आगे आ जाएगी और उससे एक घात कम हो जाएगी। इसी प्रकार डी बटे डी एक्स ए की घात एक्स का होता है ए की घात एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक, ये डी बटे डी एक्स ई की घात एक्स दिख जाए तो उसका ई की घात एक्स ही अवकलन होता है। और डी बटे डी एक्स लॉग एक्स दिख जाए 1/x होता है उसका अवकलन। डी बटे डी एक्स रूट एक्स दिख जाए बस उसका 1/2 रूट एक्स होता है। डी बटे डी एक्स साइन एक्स का होता है काज एक्स, कॉज का होता है माइनस साइन एक्स, और टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो आपको अवकलन के फार्मूले में ये याद होना चाहिए। जहाँ पर सी दिख रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पर सी दिख रहा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ये आपको याद करने की ट्रिक हो गई। ठीक, यदि और कहीं पर आपको डी बटे डी एक्स ए इंटू बी दिख जाए, ए इंटू बी का मतलब है यदि आपको कहीं पर गुणे में दो चीज़ें दिख जाए, एक्स दिख गया या लॉग एक्स दिख गया, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? वहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे पहले को छोड़ा डी बटे डी एक्स दूसरा बी, और प्लस दूसरे को छोड़ा डी बटे डी एक्स ए पहला। ठीक, इसी प्रकार यदि आपको भाग में दिख जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपको देख मान लीजिए यहाँ पर गुणे में तो मैंने आपको बता दिया ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन भाग में यदि आपको एक्स बटे लाग एक्स दिख गया तो आप क्या करेंगे? आप भाग वाला सूत्र लगाएंगे, बी का स्क्वायर बी डी बटे डी एक्स ए, और यहाँ पर होता है ए डी बटे डी एक्स बी। ठीक, उसके बाद डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स में माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लग जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 1/x√x² - 1, और इसमें कॉसेक में माइनस लग जाएगा बस। तो हम थोड़ा रोटेट कर रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का। ये देखिए हमने इसको रोटेट कर दिया है, अब आपके सारे फार्मूले आ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए आपका पहला दिया है सवाल, पहला सवाल आपको दिया है y बराबर log ई की घात x। पहला आपका सवाल है आपका log ई की घात x। तो मैंने अभी आपको सूत्र में लिखाया है, मैं तुरंत आपको सूत्र भी दिखाता जाऊंगा। log x का होता है 1/x। तो हमारे लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर ई की घात x है। तो हम क्या करेंगे? डी बटे डी एक्स पहले करिए, डी बटे डी एक्स, अवकलन का मतलब यही तो होता है। तो इसका हो जाएगा डी बटे डी एक्स लॉग ई की घात एक्स। तो यहाँ पर लॉग एक्स है, यहाँ पर ई की घात एक्स है, तो एक्स के स्थान पर ई की घात एक्स है, तो इसका हो जाएगा 1/e की घात एक्स
एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन ई की घात एक्स है तो इसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ई की घात एक्स तो इसका हो जाएगा 1/e की घात एक्स इंटू, और ई की घात एक्स का मैंने भी आपको फार्मूला लिखाया, ई की घात एक्स ही होता है, तो ई की घात एक्स। अब ये ई की घात एक्स ई की घात एक्स कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक, इसी तरह हम अपने सवालों को करते जाएंगे। अब थोड़ा हम आपको कुछ अच्छे प्रकार के सवाल कराते हैं। चलिए, आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपका है y बराबर x की घात 3 log x। इसका अवकलन कैसे करेंगे? इसका देखिए, आपको मैंने बताया गुणे में दो चीज़ दिख गई हैं तो आप गुणे वाला सूत्र लगा दीजिए। मैंने आपको पहले गुणे वाला सूत्र बता दिया है। तो dy/dx, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन यानी log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और प्लस log x को छोड़ा और x की घात n का होता है, घात आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम हो जाएगा, तो घात आगे आ गई, इससे एक घात कम हो गई। तो यहाँ पर दो घात है, एक है कट जाएगा, तो क्या बचेगा x² प्लस log x3 x² dy/dx। सब में हमें dy/dx ही फाइंड करना है। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम अपना तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है y बराबर साइन इनवर्स ई की घात -x। ठीक, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो मैंने अभी आपको सूत्र में बताया है, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। तो आप x के स्थान पर ई की घात -x है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, तो हो जाएगा dy/dx साइन इनवर्स, तो d/dx ऐसे लिख लीजिए, d/dx साइन इनवर्स ई की घात -x। तो इसका इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। तो 1 - x² का होता है, x² की जगह x के स्थान पर e की घात -x है तो e की घात -x x के स्थान पर लिखे और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो और यहाँ पर x होता छोड़ देते, लेकिन e की घात x है तो d/dx e की घात -x फिर से हमको करना पड़ेगा। 1/√1 - e की घात -x का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर होता है तो माइनस चिन्ह हट जाता है, तो e की घात x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और d/dx ई की घात x का ई की घात x ही होता है, तो ई की घात x तो हम लिख देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। यही हमारा dy/dx हो जाएगा फाइनल उत्तर। चलिए, चौथा सवाल अपना करते हैं। y बराबर साइन tan इनवर्स ई की घात -x। ठीक, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो आप d/dx आपको फाइंड करना है, तो आप करिए। तो इसको करिए d/dx, y है, साइन का होता है काज, तो काज लिखिए, लेकिन x के स्थान पर इतनी बड़ी चीज़ है तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, tan इनवर्स ई की घात -x। x होता छोड़ देते, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है तो इसका हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, d/dx tan इनवर्स ई की घात -x। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पर एच डी ऐसे ही लिख जाएगा, tan इनवर्स ई की घात -x, और d/dx tan इनवर्स का मैंने आपको लिखाया फार्मूला, क्या होता है 1/√1 + x²। तो 1/1 + x² के स्थान पर है e की घात -x, तो इसका हो जाएगा e की घात -x का होल स्क्वायर। x होता छोड़ देते, लेकिन e की घात -x है तो हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा d/dx। अब e की घात -x आ गया हमारा, तो आ जाएगा काज tan इनवर्स ई की घात -x 1/1 प्लस, ये माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ई की घात x का तो ई की घात x होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा dy/dx। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। यदि आपको x दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसका वैसे ही अवकलन कर देंगे, जैसा फार्मूले में दिया है वैसे अवकलन करना है तो तुरंत अवकलन कर दीजिए। यदि यहाँ पर x के स्थान पर e की घात x है तो उसका आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। उसके बाद अपना हम तीसरा सवाल करते हैं।
तीसरा सवाल हमारा दिया है y बराबर, तीसरा नहीं है पांचवा सवाल है हमारा, y बराबर e की घात साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया है। अब भाई इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया है y बराबर, सही से इसको लिख लेंगे, y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है। तो आप देखिए किसकी तरह फार्मूला दिख रहा है, ये हमारा फार्मूला दिख रहा है e की घात x की तरह, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x के स्थान पर साइन इनवर्स है। तो आप चुपचाप पहले d बटे डी एक्स वाई बराबर d बटे डी एक्स ई की घात साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। तो इसका ई की घात एक्स का ई की घात एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पर ये है, तो पहले आप ई की घात का एक्स का ई की घात एक्स ही लिखिए, यानी ई की घात साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो है नहीं, इतनी बड़ी चीज़ है, तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का होता है मैंने आपको बताया 1/√1 + एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 + एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स तो है नहीं, तो इसका यानी हमें अवकलन एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा। तो ई की घात साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/√1 + एक्स की घात 4, दो घात 4 घात हो गई, और यहाँ पर एक्स की घात n वाला फार्मूला लग जाएगा, ये देखिए घात आगे आएगी उससे एक कम हो जाएगा, तो ये घात हमारी आगे आएगी और इससे एक घात कम हो जाएगा, यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा dy/dx। चलिए इतने तो मैंने आपको करा दिए, उसके बाद अब कुछ अलग टाइप चालू करते हैं। अलग टाइप मीन्स मतलब अब आपको हम लॉग वाला कराएंगे अवकलन। मैंने आपको लॉग का एक अलग से वीडियो डाल दिया है, जिन भी मेरे दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया आप वो वीडियो हमारा ज़रूर देखें। तो हमारा 6 नंबर का सवाल दिया है y बराबर log x sin x। अब भाई चक्कर में फंस गए, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे भाई, कहीं पर भी हमारे फार्मूले में इस किसी की पावर के पावर में नहीं दिया है सूत्र में, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम अपना सूत्र चालू करेंगे लॉग वाले, लॉग लगाकर। भाई लॉग की घात यदि n हो तो वो घात आगे आ जाती है और लॉग m हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र याद होनी चाहिए, m×n log m + log n m/n log m - log n m×n, घात आगे आएगी log m ऐसे लिख लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लाना है, तो हम पहले चुपचाप दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log x sin x। ठीक, अब यहाँ पर लॉग ले लिया तो ये घात आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा log y बराबर sin x log x। अब देखिए यहाँ पर गुणे वाला सूत्र लग रहा है, यहाँ पर log x, तो अब d बटे डी एक्स अब हम कर सकते हैं, तो d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स साइन एक्स इंटू log x। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर तो y है तो इसका हो जाएगा 1/y, और x होता छोड़ देते लेकिन y है तो इसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर लगे a/b वाला सूत्र लगेगा, मैंने आपको अभी लिखाया था, मैं सूत्र आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यदि गुणे में दिख जाए, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, तो यही हम करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y dy/dx साइन एक्स
और log x, x के स्थान पर log x है, log x का होता है 1/x, तो log x का हो जाएगा 1/log x। लेकिन यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर log x है, यानी हमें इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। log x प्लस log x और d/dx साइन x होता है आपका cos x, dy/dx। तो ये इधर भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा गुणे में, तो साइन x बटे log x और d/dx log x का होता है 1/x प्लस log x cos x। अब देखिए ये हमारा फाइनल उत्तर तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे सवाल में दिया था y बराबर log x की घात sin x, तो हम यहाँ पर y के स्थान पर ये log x sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे log x sin x, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए कितना प्यारा सवाल है, बिल्कुल 7 नंबर में ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए हम अपना अगला सवाल चालू करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, अगला सवाल हमारा दिया है अगला सवाल हमारा है y बराबर log sin x प्लस tan x। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ d/dx करिए, तो हो जाएगा dy/dx। log x का मैंने आपको बताया है 1/x होता है। अब फार्मूला हम बार बार नहीं दिखाएंगे, एक बार दिखा दिया है, log x का 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पर sin x है, तो इसका हो जाएगा 1/sin x। x होता छोड़ देते, लेकिन sin x है तो इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, प्लस और d/dx tan x का होता है, आपको बताया था sec स्क्वायर x होता है, फार्मूले में पहले ही बताया है। तो dy/dx साइन का होता है cos x, और ये sin x तो नीचे ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, और प्लस sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा dy/dx cos बटे साइन क्या होता है काट, cos बटे साइन cot x होता है, प्लस sec स्क्वायर x। चलिए अगला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो इसका अवकलन क्या करेंगे आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर एक बात लिख लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा। नोट पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर होता है कांस्टेंट मान π/2, ये होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर परीक्षा में लिख देंगे, हम जानते हैं साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स x बराबर π/2। अब प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से क्या हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, तो dy/dx यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स x के स्थान पर हम π/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए d/dx π/2। और मैंने अभी आपको सबसे पहला ही फार्मूला लिखाया था, d/dx कांस्टेंट मान का होता है 0, तो ये हमारा π/2 गिनती वाला मान है, तो इसका हो जाएगा 0, dy/dx इसका हो जाएगा 0 होगा। ठीक, अब अगला हम अपना सवाल देखते हैं, कौन सा हमारा सवाल है। अगला सवाल हमें दिया है y बराबर log sin x
प्लस टेन एक्स। पाई बटे 6 पर मान बताइए। एक्स बराबर पाई बटे 6 पर मान। पाई बटे 6 का मतलब क्या होगा? पाई का मतलब 180, 6 6 18 यानी 30 अंश। यानी आपको अवकलन करके वहाँ पर x के स्थान पर 30 अंश रखना है। तो इसका क्या उत्तर आएगा? तो मैंने इसका अवकलन तो अभी आपको बताया ही था, तो इसका हम अवकलन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अभी इससे पहले मैं आपको ये करा चुका हूँ। साइन एक्स 1/x और इसका हो जाएगा काज एक्स प्लस टेन एक्स। तो कॉट एक्स प्लस सॉरी यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 30 अंश लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कॉट 30 अंश प्लस सेक 30 अंश का स्क्वायर। ऐसे आप पढ़ लीजिए इसको। तो कॉट 30 अंश का मान क्या होता है? कॉट 30 अंश का मान वही होता है जो कि tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। और प्लस सेक 30 अंश का मान क्या होता है? कॉज 30 अंश का मान आपका होता है √3/2। तो ये कॉज का उल्टा हो जाएगा सेक, यानी 2/√3। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2/√3 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 4/3, इसका वर्ग 4 और इसका 3 हो जाएगा। तो इधर एक मानिए, तिरछा गुणा करिए, तो 3√3 प्लस 4/3, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या दिया है? अगला सवाल हमारा दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखेंगे तभी हमारा साइन इनवर्स कटेगा। क्योंकि आपको पता होगा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। ठीक, तो आप यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा रखिए। तो डी इस y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फार्मूला होता है tan साइन 2 थीटा का। यहाँ पर माइनस होता तो tan 2 थीटा का सूत्र हो जाता। तो ये है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का हमारा सूत्र है। तो देखिए साइन ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन। तो 1/साइन और इंटू साइन 2 थीटा, तो ये साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, y बराबर 2 थीटा। तो अब हम थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम x बराबर tan थीटा है। तो यहाँ पर देखिए tan ये हमारा इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x/tan बराबर थीटा। tan ये इधर प्लस की घात है, ऊपर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो हम थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर लीजिए dy/dx, और ये कांस्टेंट मान तो आगे आ जाएगा। और tan इनवर्स x का मैंने आपको बताया है अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका यही फाइनल उत्तर हो जाएगा, ये गुणे में। चलिए अगला हम अपना सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल हमारा है x बराबर a कॉज स्क्वायर 2t, y बराबर a साइन स्क्वायर 8t। ठीक,
और ये आपको फाइंड करना है, फाइंड dy/dx, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। भाई यहाँ पर हम जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो dy/dt आएगा, और इसको dy/dx तभी हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए, तो क्या हो जाएगा dx/dt। t के सापेक्ष करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट मान है, ये आगे आ जाएगा, और ये x की घात n के रूप में दिख रहा है। चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कैसे कर दिया। cos 2t का स्क्वायर dy/dt, इसका हो जाएगा a d/dx साइन at का स्क्वायर। ठीक, t के सापेक्ष कर रहे हैं, सॉरी x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। तो a, ये देखिए x की घात n के रूप में है, ये घात आगे आएगी, इससे घात कम हो जाएगा, तो 2 cos 2t और d/dx cos 2t, और यहाँ पर इसी प्रकार हो जाएगा a, ये घात आगे आएगी, इससे कम हो जाएगा 2 sin 80 और d/dx sin 80। तो इसका हो जाएगा हमारा अवकलन 2a cos 2t और d/dx cos x का होता है माइनस साइन x, साइन 80 और साइन 2t है, साइन 2t दिया है कि 80 दिया है, सॉरी यहाँ पर आपको 80 दिया है, 2t नहीं दिया है, तो 80। ठीक, तो साइन 80 हो गया, और जब 80 का करेंगे तो a आगे आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 2a साइन 80, और साइन का होता है काज 80, और 80 का करेंगे तो a आगे आ जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड हो चुका है dx/dt और ये dy/dt। तो आप इसको भाग करिए, कैसे भाग करेंगे, dy/dt भागित dx/dt। अब देखिए हमारे यहाँ पर dt से dt कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, dy/dx बचेगा। ठीक, इसी कारण हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तभी हमारा dy/dx आएगा। तो y पर हमारा y वाला फलन क्या दिया है, ये आया है y का फलन, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे 2a साइन 80 cos 80 इंटू a बटे, ये माइनस को हम बाहर लिख ले रहे हैं, माइनस 2a cos 80 साइन 80 इंटू a। तो हमारा देखिए यहाँ पर सब कुछ कट रहा है, यहाँ पर साइन 80 कट गया, a से a कट गया, cos 80 से cos 80, 2a से 2a कट गया, तो हमारा dy/dx क्या आ गया, -1। ये अगर आपका सवाल पूछा जाता तो 7 नंबर में पूछा जाता। और देख लीजिए, आपको जब दो फलन दिए हों, t इधर दिया तो t के सापेक्ष अवकलन करके पहले dx/dt निकालिए, फिर dy/dt निकालिए, उसके बाद आप इसको भाग कर दीजिए तो dy/dx प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद -1 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम अपने कुछ अलग प्रकार के फार्मूले नहीं, सवाल डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला दिया है सवाल y बराबर √tan x, इसको आप कैसे अवकलन करेंगे भाई यहाँ पर तो √x है, तो इसका अवकलन क्या होता है, मैंने आपको अभी फार्मूले में लिखाया है। यदि आपको कहीं पर रूट दिख जाए तो आप कैसे अवकलन करेंगे, मैंने आपको बताया है √x का होता है 1/2√x। तो x के स्थान पर tan x है, तो हम x के स्थान पर tan x ही रख देंगे, तो dy/dx √x, x के स्थान पर tan √x है, तो इसका हो जाएगा 1/2√x, x के स्थान पर ये है, तो tan x √x, x होता तो छोड़ देते, लेकिन ये है तो इसका अवकलन हमें फिर से करना पड़ेगा, tan √x टू √tan √x। तो देखिए tan x का क्या होता है, हमारा sec² x होता है, sec² x
लेकिन x तो है नहीं, रूट x है, यानी हमें रूट x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो 1/2 रूट 10 रूट x सेक स्क्वायर रूट x, और d/dx रूट x का मैंने आपको अभी दिखाया फार्मूला, 1/2 रूट x होता है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा dy/dx। आप तब तक अवकलन करते जाइए जब तक ये कभी फार्मूले के रूप में दिख न जाए, तब तक आप अवकलन करते जाइए। यदि फार्मूले के रूप में पहले दिया है तो अवकलन छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद कुछ नए प्रकार के हैं हमारे सवाल। मेरा पेन किधर गायब हो गया। देखिए आपको दिया है, अगला सवाल दिया है आपको y बराबर अंडर रूट साइन x प्लस कॉज x प्लस रूट साइन x प्लस कॉज x डॉट 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 अनंत तक। तो अब मैंने आपको लॉग वाले जब अवकलन करना बताया था तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको बताया है कैसे किया जाएगा। जहाँ पर भी आपको अनंत मान चालू हो जाए वहाँ पर आप y मान लेंगे। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, y बराबर अंडर रूट साइन x प्लस कॉज x प्लस, ये अनंत तक जा रहा है तो इसको आप y मान लीजिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पर वर्गमूल है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस काज एक्स प्लस वाई। ठीक, अब आप इसका अवकलन कर लीजिए। तो d/dx दोनों तरफ कर दीजिए, d/dx यहाँ, d/dx यहाँ, हमें क्योंकि dy/dx फाइंड करना है। तो d/dx x की घात n, ये घात आगे आएगी तो घात आगे आ गई, उससे एक घात कम हो जाएगा, तो dy 2y dy/dx। अब dy/dx क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x नहीं y है तो इसका अवकलन में dy/dx करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर x है, साइन x का मैंने आपको लिखाया काज x होता है अवकलन, और प्लस कॉज x का लिखाया मैंने माइनस साइन x होता है, और प्लस y का dy/dx। तो dy/dx एक तरफ लाइए तो यहाँ हो जाएगा 2y dy/dx माइनस dy/dx, और यहाँ पर कॉज x माइनस साइन x। तो यहाँ से dy/dx कॉमन लीजिए, dy/dx मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2y अंदर -1, ये अकेले है तो y -1 बचा, तो काज x माइनस साइन x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, कॉज x माइनस साइन x बटे 2y-1। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के लॉग वाले जो मैंने सवाल हैं, मैंने एक वीडियो ही डाल दिया है, लॉग वाले अवकलन कैसे करें। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप 7 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा अगला सवाल दिया है, अगले हमारे अंतिम 2 सवाल बचे हैं, तो हम अगले अपने अंतिम 2 सवाल करते हैं। 2 सवाल हमारे अंतिम दिए हैं, y बराबर, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, a साइन एक्स प्लस b काज एक्स, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है d2y/dx2। अब भाई गड़बड़ हो गई, अब d2y/dx2 क्या होता है, d2y/dx2 वो होता है कि हमें अवकलन एक बार कर देंगे, उसके बाद हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले एक बार अवकलन कर दीजिए, उसके बाद जो बचे जो आए उसका दोबारा अवकलन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक बार अवकलन करते हैं, dy/dx, ये कांस्टेंट मान है, a साइन एक्स का होता है काज एक्स, और b और कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा एक बार अवकलन हो चुका है, यानी एक बार हो गया है। अब हमें लेकिन d2y/dx2 फाइंड करना है, तो दोबारा अवकलन करिए, d2y/dx2, ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट मान आगे कॉज का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कांस्टेंट मान आगे b, और साइन का क्या होता है काज एक्स। तो यहाँ से देखिए आप माइनस माइनस यहाँ से माइनस कॉमन हो रहा है, d2y/dx2,
माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स के स्थान पर हम वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए d2y बटे dx2 बराबर माइनस वाई, माइनस इधर इसको आप प्लस में ले, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। d2y बटे dx2 प्लस वाई बराबर 0। ठीक, अब ये हमारा एक अंतिम सवाल बचा है, तो हम आपको बता रहे हैं अंतिम सवाल कैसे करना है। अंतिम सवाल हमारा बचा है इस मैराथन क्लास में। इसके बाद हम जल्द ही आपको समाकलन की मैराथन क्लास लाएंगे, लेकिन इससे पहले अवकलन कुछ अनुप्रयोग क्वेश्चन करने हैं। तो y बराबर आपको दिया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स दिया है तो ऐसा कोई फार्मूला बताएं जिससे कि हमारा अंदर साइन बन जाए, तो साइन से साइन कट जाए। तो हम x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पर आप पुट करिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर आप लिख लीजिए माना x बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। और ये हमारा किसका फार्मूला बन गया साइन 2a यानी साइन 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कट गया भाई, ये प्लस का माइनस का और प्लस का। y बराबर 2 और थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं काज इनवर्स एक्स, इसको काज को प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो काज इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर अवकलन कर दीजिए, dy बटे डी एक्स हमें फाइंड करना था 2, और मैंने अभी कॉस का बताया है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये देखिए, तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया, यहाँ पर -2 है। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको मेरे चैनल जगदेव एकेडमी क्लासेस को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, क्योंकि मैं आपको जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत जान जाएंगे कि हमारा ये वीडियो आ गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।